to the straight to the to the to the brain. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल में। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आज फिर से एक लेके आया हूँ फ्रॉन्क्स का सिग्मा मॉडल, जिसको आप बिल्कुल बेस मॉडल के नाम से जानते हैं। और स्पेशली ये गाड़ी फेमस है अपने एज अ लुक वाइज, एज अ माइलेज वाइज, और अपना जितनी आज के टाइम पे ये गाड़ी सेल हो रही है, मतलब अल्टीमेट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाहे वो आप स्विफ्ट का रिकॉर्ड ले लो, चाहे आप बलिनो का रिकॉर्ड ले लो, चाहे आप वैगनार तक का रिकॉर्ड ले लो, सारे रिकॉर्ड इसने मारुति के अपने तोड़ दिए हैं। इतनी ज़्यादा सेल ये गाड़ी हो रही है। और आपने भी हमारे वीडियो में देखा होगा, एक बार में एक दिन में लगभग 10 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ हम एज आ मॉडिफाई करके सिंगल डे में देते हैं। वैसे ही आज ये गाड़ी हमारे पास मॉर्निंग में आई थी और अभी शाम को पूरी गाड़ी कंप्लीट होकर जा रही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ एक अलॉय व्हील और पीछे का वाइपर छोड़ के जो नहीं किया गया है, बाकी सारा काम किया गया है। और बिल्कुल एज अ डिसेंट काम किया है। कोई ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं एज अ ऑफिस वर्क जो भैया हैं उनका मेन काम है। और मारुति में ओई जो है अपना, जो OEM कहते हैं, एज अ OEM पार्ट्स का जो काम होता है, उसी में ऑलरेडी भैया का भी वर्क है, भैया का भी जॉब है। तो भैया ने ऑलरेडी सारी चीज़ें देख के समझ के उसके बाद कराया। तो लास्ट में भैया से भी आपको ज़रूर मिलवाऊंगा। तो पहले इंपॉर्टेंट है कि पूरी गाड़ी आप देखिए कि कैसा काम हुआ है और किस लेवल की क्वालिटी आपको इस गाड़ी में दी गई है। वैसे ही आपके पास ऑप्शन है। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, देखते हैं क्या क्या काम है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, इसकी पूरी फ्रंट की DRL है, जो आपको पूरा कंप्लीट DRL जो है वो चेंज आपको मिल जाता है। इसमें जो नॉर्मल आता है वो सिर्फ एज अ पार्किंग बल्ब आता है, जिसमें येलो लाइट लगी होती है। और अभी जो है इसके टॉप मॉडल वाली DRL डाल दी गई है। और इस DRL को मैं कहता हूँ इस गाड़ी का पूरा गेम चेंजर DRL। अगर ये आप DRL लगा लेते हो ना, तो आप ये कह सकते हो कि आपकी गाड़ी 2 लाख रुपये प्लस हो गई। मतलब सिग्मा मॉडल में लगाते हो तो 2 लाख रुपये प्लस, यानी कि जो डेल्टा प्लस मॉडल है वो पूरा लुक आपको ये गाड़ी दे देती है, सिर्फ ये DRL ही। क्योंकि अगर आप ग्रैंड विटारा की तरफ जाते हो तो सेम लुक आपको ग्रैंड विटारा में मिलता है, सेम लुक आपको इसके टॉप मॉडल में मिलता है। और बलिनो की टॉप मॉडल की हेडलाइट में भी कहीं ना कहीं जो ये ऊपर वाला 3 डॉट वाला है वो लुक मिलता है, टॉप मॉडल की हेडलाइट, जो कहीं ना कहीं इससे प्राइस में भी ऊपर है। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी और बहुत शानदार लुक आपको DRL मिलता है। इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा फाइनली स्पेशली अगर पर्सनली पसंद है, जो क्या है वो आप देखेंगे। जैसे मैं इसकी पार्किंग ऑन करूँगा, इसमें थोड़ी और डार्कनेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। वैसे डे नाइट लाइट आपको इसका मतलब पता है कि रात और दिन दोनों में चलती है, कि पार्किंग में जो है वो और थोड़ा ज़्यादा शार्प तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, चाहे आप रोड पर चला रहे हो, सिटी में गाड़ी या हाईवे पर। इसके साथ साथ अगर आप इसमें इंडिकेटर देते हो, चाहे लेफ़्ट की साइड, तो दूसरी तरफ आप देखोगे जो है वाइट हो गया है बिल्कुल। और अगर आप राइट की साइड इंडिकेटर देते हो, तो अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये वाइट हो गया। ये स्पेशली इंडिकेटर जो है वो बहुत अच्छा लुक देती है जब आप इसको, आप गाड़ी को कहीं भी टर्न करते हो या 4x4 ऑन करके जब आप गाड़ी को खड़ा भी करते हो, तो एक बहुत अच्छा लुक देती है, जैसा आप इसमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं नीचे की बात करूँ, जैसा मैं आपको हर एक बार दिखाता हूँ और बताता भी हूँ कि इसकी क्यों वैल्यू फॉर मनी ये मॉडल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो ये मॉडल डेल्टा प्लस लेके आते हैं या फिर जेटा मॉडल लेके आते हैं और बोलते हैं कि हमें ये वाली हेडलाइट चाहिए बेस मॉडल वाली। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपनी लाइट को जो है वो अपडेट ही नहीं करा पाते, अपडेट कराने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर इसके अंदर जो है आज हमने 220 यानी कि 220 वॉट की LED डाली है। और भैया को भी सेम वही लाइट चाहिए थी जो टॉप मॉडल वाली है। पर भैया ने जब एक बार हमारी एज आ गाड़ी के अंदर लगी हुई है, एक तरफ बेस मॉडल वाली और एक तरफ टॉप मॉडल वाली, दोनों को देखा एज अ डेमो, तो भैया ने खुद ही बताया कि यार नहीं चाहिए मुझे टॉप मॉडल वाली, कोई वर्थ ही नहीं है वो। तो ये रीज़न है कि आपको यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको देखने को मिलता है कि अभी जो इसका प्रोजेक्टर है, इसके अंदर सिर्फ 220 वाट, अगर मैंने LED का आपको मैं थ्रो दिखाऊंगा तो कितना शानदार थ्रो है, आप सामने की तरफ देख पाएंगे। चाहे मैं लो बीम की बात करूँ, चाहे मैं हाई बीम की बात करूँ, दोनों में ही आपको बहुत अल्टीमेट लेवल का थ्रो जो है वो देखने को मिल जाता है। और स्पेशली आप डिपर देखोगे ना, तो उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा इसमें आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और एक चीज़ और आप अगर इसमें देखेंगे, एक बार नोटिस करेंगे आप, जैसे कि आप फॉग वगैरह में गाड़ी को लेके चलते हैं या नॉर्मली आप हाईवे पे लेके चलते हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे हल्का हल्का येलोपन है, जो आपको फॉग में भी ना बिल्कुल अच्छे से रोशनी देता है, साफ़ रोशनी देता है। और जितना मर्जी धुंध में आप चलें, कभी भी आपके जो गाड़ी है, आपका जो रास्ता है, उसको आपको ख़राब नहीं करता। इसके साथ साथ इसमें आपको एक और ऑप्शन अच्छा मिलता है फ्रंट की तरफ ही, जो आप चेंज करा सकते हैं। वो है इसकी फ्रंट ग्रिल, जो कंप्लीट पियानो ब्लैक के अंदर आती है और प्रॉपरली आपको वर्किंग में
देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसमें हॉर्न चेंज हुआ है जो क्रेटा सेल्टोस में आता है और एक बहुत बढ़िया हॉर्न माना जाता है, क्योंकि क्रेटा गाड़ी का हॉर्न का मतलब है कि एज आ ट्रक का हॉर्न भी उसके सामने फेल है, मतलब साउंड वाइज और एज आ क्वालिटी वाइज जैसा इसमें किया गया है, बहुत बढ़िया हॉर्न जो है वो किया गया है इसके अंदर। इसके बाद जो यहाँ पे एक बल्ब आता है एज अ इंडिकेटर, बर्फ़ उसको हटा के और यहाँ पे अपना कर दिया गया है इंडिकेटर जो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अपने ये पूरा एज अ क्रोम और ब्लैक फिनिश के अंदर एक एज अ साइड वेंट लग गया है जो आपको जैगवार तक या फिर रेंज रोवर तक गाड़ी में देखने को मिलता है। इसकी क्वालिटी की फिनिश अगर आप देखोगे बहुत ही शानदार फिनिश के अंदर है। इसका जो क्रोम है वो भी देखोगे बहुत ही बढ़िया, जो एक लाइट जो चमक रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे अपना रिफ्लेक्टर है नीचे जो नेक्सा जेन्युइन के ऑप्शन में आ जाता है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे अपने साइड बीडिंग का ऑप्शन है जो फुल एंड फाइन क्रोम के अंदर आता है। इसकी भी फिनिशिंग आपको बहुत शानदार देखने को मिलती है, फिटिंग से लेकर फिनिशिंग दोनों ही प्रॉपर मिलती है, जिसके चक्कर में आपको ना एक लुक बहुत अच्छा बन जाता है। और सबसे खास बात है नेक्सा का ही ओरिजिनल है जहाँ से आप गाड़ी लेते हैं। अगर आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, आप ये ऑलरेडी शोरूम में देख के आ सकते हैं। इसकी फ़ोटो आप लेके आ सकते हैं, इसका पार्ट नंबर आप लेके आ सकते हैं और यहाँ पे आके सेम चीज़ आप चेक कर सकते हैं। कोई भी शॉप ओनर या कोई भी एज आ वर्किंग करने वाला पर्सन आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा, पर मैं खुद आपको कहता हूँ कि कभी भी हमारी तरफ से आप अपने मन में कभी कन्फ्यूज़न मत रखिए, जिससे आपका काम और ज़्यादा नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल हो सके, जैसे इस गाड़ी के अंदर भी हुआ है। इसके साथ साथ अपना हैंडल क्रोम है जो नेक्सा जेन्युइन में आता है और सेम अपनी पूरा कंपनी का ओरिजिनल है। इसकी भी अगर मैं पहचान बता दूं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो नेक्सा में कभी भी ये चीज़ चुभती नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया बहुत शानदार देखने को मिलता है। और प्राइसिंग की अगर थोड़ी बात कर लें तो साइड बिडिंग जो है 2490 रुपये की MRP आती है, लेस करके अपना 1245 रुपये का पड़ता है। हैंडल क्रोम 1490 रुपये MRP आती है, लेस करके अपना 745 रुपये का पड़ता है। इसके साथ साथ रेन वाइज़र की अगर बात करूँ 2190 रुपये MRP आती है, लेस करके अपना 1095 रुपये का पड़ता है। इसके साथ साथ ही अपना यहाँ पे साइड मिरर है जिसको कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। और मिरर आपको पता है इस गाड़ी की जान है, मतलब इस गाड़ी में अगर मिरर नहीं है तो आपने अभी तक कुछ नहीं कराया। और मिरर एक लुक वाइज भी अच्छा देता है फील और एक एज आ आपको सारा वर्किंग भी रहता है। प्लस जैसा मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ का इंडिकेटर है वो कहीं ना कहीं यहाँ आ चुका है। अगर आप लेफ़्ट की टर्न में इंडिकेटर देते हो तो प्रॉपरली लेफ़्ट की तरफ इंडिकेटर वर्किंग करता है, अगर आप राइट की तरफ देते हो तो राइट की तरफ वर्किंग करता है। इसके साथ साथ ही पहले तो आप देखेंगे जो की है कुछ इस तरीके से की में चेंजेस कर दिए गए हैं। ये जो की है उसको हमने हटा के और कुछ यहाँ पे जो की है वो चेंज हो चुका है। अगेन सेकंड तरफ भी देख सकते हो प्रॉपर जो आपका सुजुकी का लोगो है वो है, आगे की तरफ भी। और जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा वैसे ही बिना कोई देरी किए हुए मिरर जो है वो लॉक हो रहे हैं, अपने क्लोज़ हो रहे हैं। ऐसे ही अनलॉक करूँगा कंप्लीट आप देख पाओगे, ये देखिए पूरा एज इट इज़ वर्किंग है। ये बहुत अच्छा एक काम जो है आपके सामने मैं देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसके में डैम्पिंग हुई है और आपको पता है हमेशा मैं मारुति की गाड़ी में आपको ज़रूर डैम्पिंग रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि डैम्पिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका डोर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, रोड नॉइज़ आपका ख़त्म हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर डैम्पिंग अभी नहीं है और यहाँ पर डैम्पिंग है, तो दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है वही एकदम अलग हो गया है। तो रोड में जितने भी आपके नॉइज़ आते हैं वो आपके डोर से ही आते हैं, कोई आपका इंजन से इतना कोई खास नॉइज़ नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दूर है और वहाँ पे फिर भी पूरा कवर होता है, पर डोर के अंदर से कोई कवर नहीं होता, शीशे से कभी भी नॉइज़ नहीं आता, तो डोर से आते हैं जो डैम्पिंग से हम ऑलरेडी हमेशा कवर कर देते हैं। और मैक्सिमम टाइम पे आपका मैक्सिमम से ज़्यादा जो आपका नॉइज़ है, स्पेशली इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, जैसे अगर आप मैं अभी देखूँगा ये मैं बंद कर रहा हूँ प्रॉपरली बंद हो रहा है, और वही जब डैम्पिंग नहीं होती आपको बहुत तेज़ से ऐसे धक्का देना पड़ता होगा तब ये बंद होता है, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। प्लस अंदर AC जो है वो उसकी कूलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ आपका म्यूज़िक जो है वो बहुत अच्छा आउटपुट हो जाता है। अभी हमने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इसमें म्यूज़िक का काम किया है, जो मोरल के कंपोनेंट्स लगे हैं। इसके साथ साथ सिग्मा मॉडल गाड़ी थी, आप सिर्फ यहाँ से पहचान सकते हो सिग्मा मॉडल गाड़ी थी ये, बाकी डेल्टा में भी यही आता है, बाकी मिरर से आप पहचान सकते हो, इसमें ब्लैक मिरर है। बाकी अगर डेल्टा मॉडल होती तो पता है आपको बॉडी कलर मिरर आते, बाकी ऑप्शन है आप बॉडी कलर भी करा सकते हो, भैया की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए उन्होंने अभी नहीं कराया। पर इसमें जो है हमने आज जो है डेल्टा प्लस वाला पूरा सिस्टम लगाया है, तो वो भी आपको प्रॉपर डिटेल में दिखाने वाला हूँ, प्लस साउंड आउटपुट भी सुनाने वाला हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो में बने रही है जिससे आपको एक एक चीज़ डिटेल में दिखा पाऊँ। अब चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ और पीछे देखते हैं कि इसका नज़ारा कैसा है और एक शानदार लुक के साथ।
पीछे की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमेशा की तरह आज भी पूरी कनेक्टेड टेल लाइट जो 1 2 3 एरो के साथ आपको पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखने को मिलता है और प्रॉपरली एज अ वर्किंग आपको देखने को मिलता है। एक शानदार लुक के साथ शानदार क्वालिटी के साथ रहता है। इसका रीज़न क्या है शानदार क्वालिटी के लिए? क्योंकि ओरिजिनल नेक्सा मारुति सुजुकी ओरिजिनल एसेसरीज़ में ही आता है और ये जो है अपना OEM जो जो गाड़ी के साथ लगा हुआ आता है टॉप मॉडल में वही पार्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भैया ऑलरेडी क्यों सारी चीज़ें यहाँ पर आए। ऑलरेडी भैया पहले देख के जा चुके थे, सारा काम देख के जा चुके थे, फिनिशिंग देख के जा चुके थे। उसके बाद आज जो आने का उनका रीज़न था वो रीज़न ही था उनका कि सारा OEM एसेसरी OEM पार्ट कुछ इस तरीके से आप देखेंगे जैसे बॉक्सेस रखे हुए हैं यहाँ पे सारे मारुति सुजुकी OEM के, वो इस तरीके से बॉक्स होते हैं। एक बार आप पीछे भी देख सकते हो, पूरे बॉक्सेस का पूरा पहाड़ है, देख रहे हो आप यहाँ पे। वैसे तो ये सुबह सुबह शॉप खुलने से पहले ये सारा खाली हो जाता है, पर पूरा पहाड़ है जो एक दिन का हमारा खाली होता है। आप खुद देख पाओगे कि कितने लाखों रुपए का माल जो है इनमें से निकला होगा। आप देखोगे हर एक एसेसरी पे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मारुति सुजुकी का लोगो हो गया, यहाँ पे हर एक बॉक्स पे मिल जाता है। मिरर के डब्बे पे अपना हर एक चीज़ पे जितने भी मिरर लगे हैं सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलता है। और ये जो अपनी उतरी हुई लाइट होती है आप वहाँ पे भी देख पाओगे, काफ़ी सारी लाइटें वहाँ पे उतरी हुई जो लाइट है स्पेशली वो यहाँ पे रखी हुई है। तो ऐसे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको हर बार दिखाता हूँ और आज इसकी लुक जो है वो अपने आप में अल्टीमेट आ रहा है। मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट इन इंडिया लगा के और आज हमने ये हज़ारों गाड़ी में लगाने के बाद फिर अगेन दिखा रहा हूँ। जिसका लुक है वो भी बहुत अल्टीमेट लेवल का आ रहा है। इसमें वैसे ऑप्शन जो है जो उतरी हुई लाइट होती है, जैसे कि यहाँ पर रखी हुई है भैया की लाइट, ये जो है भैया की उतरी हुई लाइट है। ऑप्शन होता है आप चाहे तो इसमें भी एक स्ट्रिप डाल सकते हो, ये वाली स्ट्रिप हटा के डालने का ऑप्शन होता है क्योंकि डमी होता है, डमी निकाल के स्ट्रिप लगा सकते हो। पर वो जो है सिर्फ मैं कहता हूँ एक सीज़न से ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि जब आप ये शीशा खोलेंगे ना यहाँ से, उसके बाद ये सिलिकॉन से शीशा पैक होता है और ये सिलिकॉन पैक होने का मतलब है कि जैसे इसमें पानी लगेगा या कुछ भी लगेगा ये ख़राब होना। तो बहुत लोग जो हैं वो भी चीज़ करते हैं, पर मैं हमेशा आपको उन चीज़ों से सतर्क रहने के लिए कहता हूँ कि वो चीज़ देखो 2 पैसा कम लगाओगे पर बार बार लगाना पड़ेगा। आज आपने ये लाइट 5000 6000 7000 8000 की लगा ली, पर दूसरी बार फिर दोबारा नई लाइट लगवानी पड़ेगी आपको, OEM लाइट लगवानी पड़ेगी 6 महीने से, नहीं तो 8 महीने बाद आपको लगवानी पड़ेगी, पर लगवानी पड़ेगी क्योंकि उससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चीज़ अपनी गाड़ी में पहले करके देख चुका हूँ। हफ्ते भर में मुझे लाइट उतार के ये अपनी नई लाइट लगानी पड़ गई थी। यही रीज़न था कि आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता, आज तक हमने लगा के नहीं दी है। आप आते हो आपके सामने डब्बा खुलता है और तब ये लगती है पूरी कंप्लीटली। इसके साथ साथ अगर बात करें, जैसे मैंने आपको पूरी टेल लाइट दिखाई है वैसे ही आप देख पाएंगे नीचे की तरफ अपने रिफ्लेक्टर हैं जो कि टेल लाइट के कलर के ही हैं और जैसे उसमें एरो का शेप पूरा दिया हुआ है सेम एरो का शेप आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिल जाता है। और इसकी खास बात है कि जैसा आपको यहाँ पे इंडिकेटर चल रहा है वैसे ही नीचे इंडिकेटर चलता है। और सेकंड खास बात है कि जैसे इसके अंदर मैं इसको दोबारा से ऑन करके ऑफ़ करके ऑन करूँगा एक बार दोबारा, इसमें स्कैनिंग का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपको किया सेल्टोस में लाइट मिलती है पीछे की, वो पूरी कंप्लीट स्कैनिंग होती है, सेम एज ए स्कैनिंग का पार्ट आपको इसमें मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं अंदर बूट की तरफ आऊँ वापस, तो आपको यहाँ पे बूट में देखोगे प्रॉपरली कैमरा है और इसकी फिटमेंट भी आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल कंप्लीट 0 to 0 फिटमेंट है। जितना स्पेस यहाँ कवर है इतना स्पेस यहाँ कवर है, प्लस इसकी फिटिंग देखो, मतलब अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे हिलाना भी चाहूँगा ना वो भी नहीं हिलेगा। जैसे कई बार होता है कि डर होता है बच्चे ना निकाल ले खेलते कूदते या कोई जानबूझ के ना निकाल ले, इसी वजह से कंप्लीट पूरी फिटिंग है। इसके साथ साथ अपना प्रॉपरली OEM पार्सल ट्रे है जो जेन्युइन मारुति की आती है एज इट इज़। यहाँ पे अगर अंदर की तरफ आप देखेंगे बूट लाइट है जिसको वाइट भी कर दिया गया है और यहाँ पे पूरा एज इट इज़ यहाँ पे स्विच ऑफ स्विच ऑन भी कर सकते हो, प्लस बूट को जैसे ही आप क्लोज़ करोगे वैसे ही ये आपका कम्प्लीटली बंद हो जाएगा या ओपन करोगे तो चालू हो जाएगा। तो ये दोनों आपको ऑप्शन मिलता है, प्लस अंदर से स्विच का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी भैया का जितना सामान था आप देख पाएंगे यहाँ पे बॉक्स में पैक करके वापस हमने रख दिया है, चाहे DRL हो, चाहे मिरर हो, चाहे स्टीयरिंग हो। अब चलते हैं अंदर और जैसे मैंने बताया था एक सिंपल सोवर देखने लायक काम इस गाड़ी के अंदर किया गया है। अगर आपका भी इसी लेवल का काम कराना चाहते हैं या आप भी कुछ नेक्स्ट से इससे भी और अच्छा नेक्स्ट लेवल का काम कराना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि गाड़ी के अंदर आपकी आगे की वीडियो देखिएगा जिससे आपको ये पता लग सके। चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं कैसा काम है। अंदर की तरफ अगर आएंगे तो आपको कंप्लीट पूरा डोर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। मैंने बताया आपको भैया ने बिल्कुल सिंपल सोवर रखा है और जैसा ये वाला पार्ट है सेम ये वाले पार्ट के हिसाब से भैया ने पूरा एज अ इंटीरियर रखा है, तो वो भी दिखाऊंगा। सीट कवर रखा है कैसे वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हैंडल लीवर है जो जेन्युइन कंपनी का मारुति सुजुकी OEM पार्ट में आता है वो लगा हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो पूरा अपना
अपना ट्विटर शैशे है, जो कंप्लीट ट्विटर कवर जिसको कहते हैं हम। इसके अंदर मोरल के कंपोनेंट्स लगे हैं, और मोरल आपको पता है एक बहुत अच्छा ब्रांड है एज अ म्यूज़िक सिस्टम का। बिल्कुल प्यारी साउंड, बिल्कुल धीमी अगर आप सुनना चाहते हैं वो भी आपको मिलता है, अगर आप बेस आपको पसंद है वो भी आपको मिलता है। और OEM सिस्टम डेल्टा प्लस वाले सिस्टम में लगाने का मतलब है कि और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा क्लैरिटी आपको साउंड देखने को मिलने वाला है। तो वो भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर सुनाऊंगा एक NCS सॉन्ग के ज़रिए। तो इम्पॉर्टेंट है, आगे तक चलिएगा हमारे साथ। इसके साथ साथ आप मिरर की जो स्विच है उसके फिटमेंट भी देख पाओगे, कंप्लीट पूरा OEM फिटमेंट है, कहीं से हल्का सा भी अनइवन नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। प्लस जैसे ही आप इसको लॉक करोगे पूरा मिरर आपका लॉक हो गया, जैसे ही आप अनलॉक करोगे पूरा मिरर आपका अनलॉक हो गया। एक सेकंड जैसे मैंने बाहर से दिखाया था वैसे ही अंदर से देखने को मिलता है। और प्लस एडजस्टेबल का जो ऑप्शन है, जैसे मैं नीचे की तरफ करूँगा कंप्लीट आप देखेंगे पूरा नीचे की तरफ हो रहा है। ये देखिए मैक्स टू मैक्स जितना आप देख कर सकते हैं उतना नीचे जाता है, और अगर मैं ऊपर की तरफ करूँगा कंप्लीट आपका पूरा ऊपर की तरफ हो रहा है। और सेम ऐसे ही मैं अगर लेफ़्ट राइट करना चाहूँगा तो लेफ़्ट राइट में पूरा आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अपना स्कफ प्लेट है जिसको हम वेलकम प्लेट के नाम से भी जानते हैं। डबल टोन में स्कफ प्लेट है, ब्लू एंड वाइट कलर के इसका पूरा लाइट रखी गई है। चारों तरफ से देखोगे ब्लैक कलर की पट्टी है जो कि एक्लेरिक की शीट में है। आपने देखा होगा ये शीट आपको हमेशा दुकान के बाहर जो बोर्ड होते हैं उस पर लगा हुआ मिलता है, जितना मर्जी धूल मिट्टी बारिश हो ये कभी भी लाइट ख़राब नहीं होती। ये रीज़न होता है लगाने का ये। और कभी भी इसमें आपका गाड़ी का डोर भी बचता है, और प्लस एक लुक बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे आप गाड़ी के अंदर घुसेंगे, एक कैसा भी आपका मूड हो, इससे मूड अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ आप देख सकते हो उसमें। अंदर की तरफ अगर बात करें, नीचे फ्लोरिंग है जो कि डाई वाली फ्लोरिंग है, और पूरा एक सिंगल पीस में फ्लोरिंग आती है। ये वॉल टू वॉल फ्लोरिंग होती है, आगे से लेके आप देखेंगे ऊपर से पूरी कवर है फ्लोरिंग, और लास्ट जो पीछे की सीट होती है वहाँ तक पूरी फ्लोरिंग जाती है और कंप्लीट पूरा कवर करती है। मतलब इसमें अगर कुछ भी गिर जाए आपका, कुछ भी का मतलब कुछ भी, चाहे लिक्विड हो, चाहे कचरा हो, चाहे मिट्टी हो, A to Z चीज़ें आप ये क्लीन कर सकती है। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सीट कवर के लिए सीट खुलते हैं और इजीली आपका पूरा क्लीन कर देते हैं। इसके साथ साथ अंदर की तरफ अगेन आप देखेंगे स्टीयरिंग है जो कि टॉप मॉडल वाला पूरा स्टीयरिंग है, और पूरा कंप्लीट स्टीयरिंग किया गया है इसके अंदर। और आप देखेंगे यहाँ पे जो पियानो ब्लैक की फिनिश है उसकी जो फिनिशिंग है बहुत अल्टीमेट लेवल की क्या है, और ये पूरा आपका जो OEM में आता है वही सेम चीज़ है। प्लस जैसे ही मैं इसमें पार्किंग ऑन करूँगा, जो यहाँ की लाइटें हैं वो भी सारी लाइटें ऑन हो गई है। ये देखो, सिर्फ यही नहीं ऑन हुई, वहाँ पे आप देखोगे ना कंप्लीट जो पूरा है वो पूरा ऑन हो जाता है। ये देखो जो अपना AC वेंट का जो पार्ट आता है पूरा का पूरा अपना ऑन हो जाता है, जिसके चक्कर में आपको सारी चीज़ें आपको ऑन मिल जाती है। प्लस म्यूज़िक सिस्टम भी अगेन आप चेक कर सकते हैं, जो डेल्टा प्लस में आता है सेम है। तो जैसे ही आप इस पर देखेंगे कंट्रोल पे कंप्लीट पूरा कंट्रोल वर्किंग रहेगा। जैसे मैं आप करूँगा ये आप हो रहा है, और जैसे ही डाउन करूँगा कंप्लीट पूरा डाउन होगा। अगर मैं म्यूट करना चाहूँगा तो म्यूट हो गया। और यहाँ तक कि यहाँ के जो आपके बटन है, यहाँ की जो लाइट है वो भी आप देखोगे ऑन हो गया है स्टीयरिंग के साथ साथ अपना कंप्लीटली। अगेन जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करना चाहूँगा तो ये जो अपना पूरा का पूरी लाइटिंग है वो पूरी ऑफ हो गई है यहाँ पे। अगेन मैं चालू करूँगा तो पूरा ऑन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कंप्लीट पूरा वर्किंग के साथ आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात है कि OEM सिस्टम, मतलब एप्पल कारप्ले ऑटो एंड्रॉइड अगर आप चलाना चाहते हैं ये भी आपको वायरलेस मिल जाता है। चाहे आपकी गाड़ी में आप बैठते ही वैसे ही आपका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए और आपका जो ऑटो एंड्रॉइड है वो पूरा कनेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं इस गाड़ी की सबसे खास चीज़ के ऊपर, वो है इसका सीट कवर, जो मैं आपको हर एक वीडियो में हर बार दिखाता हूँ। और आज जो सीट कवर लगे हैं वो आज फिर भैया की पसंद से बन के लगे हैं। ऐसा भैया ने टाइम दिया था सिर्फ 2.5 घंटे का, और 2.5 घंटे में सीट कवर बने हैं। थोड़ा सा आज जो था वो रश कम था, इसके चक्कर में जो सीट कवर है वो कंप्लीट पूरे सीट कवर जो है बने हैं। भैया ऑलरेडी दिन में तो ऑलरेडी हमारे पास 16-17 गाड़ी थी, शाम को भैया ने बोला था लगभग 7 बजे, और अभी लगभग 9:30 बजे तक सीट कवर पूरे रेडी हो गए। तो दिखाते हैं कैसा है, उसके बाद चलेंगे भैया से जानेंगे भैया को सारा काम कैसा लगा। तो अब चलते हैं सीट कवर की तरफ, उसके बाद अपना म्यूजिक सिस्टम हम पूरा चेकआउट करेंगे। सीट कवर में आप सबसे पहले आप देख सकते हो जैसा मैं हमने इसका पूरा इंटीरियर आता है, पहले आप देखेंगे सेम वैसी ही यहाँ पे पाइपिंग रखी गई है। कंप्लीट पूरा एक लाइट जो चेरी कलर का है थ्रेड, उसी में पूरा काम रखा गया है। हर कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे चेरी का डबल थ्रेड का यूज़ किया गया है हर कॉर्नर पे, चाहे मैं यहाँ पर बताऊँ चाहे मैं ऊपर की तरफ बताऊँ। इसके साथ साथ आप जितने भी सीट कवर आपने देखा होगा, हर एक सीट कवर में हमारा खास चीज़ क्या होता है, जो उसकी सिमेट्री होती है ना, वो सिमेट्री आपको बहुत अच्छी है, बहुत कुछ खास जो है वो देखने को मिलती है, जिससे आपका कंफर्ट बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। आप एक बार में अगर चाहो 700-700 800-800 किलोमीटर ड्राइव करना वो भी आप कर सकते हो बिना थके बिना रुके। ये हमारे सीट कवर में खास बात है। और पहले तो हम सिर्फ बोलते थे, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर आप कॉल करेंगे ना, किसी कस्टमर का नंबर मांगेंगे जो हमारे पास से 4-6 महीने 1 साल से सीट कवर यूज़ कर रहा है या 2 साल से यूज़ कर रहा है, मैं उनका नंबर भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मतलब ये सीट कवर लोग खुद आते हैं, हम दूसरी गाड़ी
लेके या अपनी गाड़ी में दोबारा कोई अपडेट कराने, तो बोलते हैं भैया सीट कवर से सच में सेटिस्फेक्शन है, सच में दिल से सेटिस्फेक्शन है। सारे काम का मैं आपको अगर 10 में से 10 दूंगा तो सीट कवर का 10 में से 100 दूंगा, ऐसे हमारे साथ कहते हैं, जिससे हमें और अच्छा लगता है। अगेन आप एक बार और चेक कर सकते हो, ऊपर से लेके नीचे सीट कवर में एक सिंगल रिंकल आपको नज़र नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑटोनिक की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। आपके ऑन डिमांड पे सीट कवर रेडी होता है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने सोचा है या जैसा आपने कलर कॉम्बिनेशन आपको समझ में आता है। प्लस आपको सामने से बहुत सारी रिकमेंडेशन मिलती है कि आपकी गाड़ी में क्या अच्छा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आपका क्या यूज़ है, उस अकॉर्डिंग। भैया को सीट कवर लगाने का कोई भी चांस नहीं था, भैया ने सोचा ही नहीं था कि मुझे अभी सीट कवर लगवाने हैं। पर जब भैया ने यहाँ की फिटिंग देखी, यहाँ का स्पेशली फैब्रिक देखा, बैठने के बाद कंफर्ट देखा, तब भैया ने, जब सारा काम हो गया था उसके बाद भैया ने बोला कि भैया मेरे को सेम एज इट इज चाहिए जो दूसरी गाड़ी में लगा हुआ है। मतलब काम होने के बाद थोड़ा सा 2.5 घंटे का टाइम था भैया के पास, तब उन्होंने सीट कवर फाइनल करके तब रेडी कराया। एक बार अगेन आपको दिखा दूँ, ऊपर सबसे पहले 3 थ्रेड है जो आप देख पाएंगे। अगेन उसके बाद नीचे यहाँ पे 3 थ्रेड है, फिर अगेन 3 थ्रेड है, ब्लैक के ऊपर चेरी का थ्रेड, और कंप्लीट पूरा एक बहुत अच्छे से OEM जो है वो देखने को मिल जाता है। अगेन एक बार ड्राइवर साइड भी आप देखेंगे, ऊपर से लेके नीचे लास्ट तक की जो एक कुशनिंग है, एक जो पैटर्न है, वो बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अंदर सेंटर आर्मरेस्ट है, जेन्युइन कंपनी का देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो स्लाइडिंग है वो वर्क रहता है। यहाँ पे आप देखोगे जो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको। पीछे इसके साथ भी AC जो है वो ऑन हुआ है, और AC का फ्लो, AC का जो पूरा का पूरा एक कितने अच्छे से फ्लो है, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो वो भी दिखाऊंगा पीछे चल के। इसके साथ साथ यहाँ पे गियर नॉब है, जो आपको पहले ऐसा देखने को मिलता है, अब ऐसा आ गया है, वो भी दिखा देता हूँ कैसे है। प्लस अब चलते हैं सिस्टम देखते हैं कैसा है, और उसका साउंड आउटपुट भी सुनेंगे। तो फाइनली अब चल चुके हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कॉल भी आ रहा है सर का। यहाँ पे जो फ़ोन है वो ऑटो एंड्रॉइड से कनेक्ट है। अगर मैं यहीं से डिस्कनेक्ट करना चाहूँगा तो वो भी डिस्कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे। और जैसे अगर मैं कनेक्टिविटी में जाऊँगा तो यहाँ पे पेयर का पूरा ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही अगर मैं इसमें पूरी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोन भी पेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें ऑटो एंड्रॉइड का ऑप्शन ये आपको देखने को मिलता है। जो मेन खास है, अभी जैसे भैया का फ़ोन जो है वो ऑफ हो रखा है, तो आपको ये भी एक बहुत बढ़िया तरीके से अभी ऑटो एंड्रॉइड आपका पूरा वर्किंग हो गया है, चल चुका है। और ये आपके ऑटो एंड्रॉइड के सारे जितने भी फीचर हैं, जितने भी ऐप्स हैं, वो आप इसमें देख पाओगे। चाहे मैप से लेके कुछ भी चीज़ें हैं वो आप चला पाओगे, चाहे आप स्पॉटिफाई ले लो, यूट्यूब म्यूज़िक ले लो, हर एक चीज़ इसमें आपका एज इट इज़ वर्किंग है। तो ये आप देख पाओगे जो कंप्लीट OEM जो अपना सिस्टम है वो पूरा आपको देखने को मिल रहा है। और प्लस जैसे आपको इसमें एज अ सीरी वगैरह है, ये देखो, अगर मैं इसमें दबा के रखता हूँ तो जो इसका सीरी वगैरह है वो भी पूरा वर्क करता है। जैसा आप इसमें अगर बोलेंगे कोई भी चीज़, देखिए मैंने जैसा बोला, ऑफिस बोला, पूरा इसमें टाइप हो रहा है ऑटोमेटिक, तो वो सब कुछ वर्किंग करके दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ है। प्लस आप देखेंगे एवरेज, रेंज, वो सब इसके अंदर जो है वो आपके सामने ऑप्शन में डाल दिया है। अभी ऑटो एंड्रॉइड कनेक्ट है। अब चलते हैं भैया से, जानते हैं, लास्ट उनसे पूछ लेंगे सारा काम कैसा है, क्योंकि थोड़ा सा जो है भैया को लेट हो रहा है, क्योंकि घर से फ़ोन आ रहा है। डॉन ऑलरेडी आपने देखा ही है। पीछे की सीट कवर आप देख सकते हैं, यहीं से बहुत अच्छे लेवल के किए गए हैं, कहीं से एक सिंगल रिंकल नहीं है। जैसे आगे की सिमेट्री देखिए वैसे ही पीछे की है। पीछे का AC मैं आपको एक बार चेक जरूर करा दूंगा, उसके बाद भैया से जानेंगे उनको सारा काम कैसा लगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे पीछे की तरफ जो फिटिंग है वो भी बहुत अच्छी सिमेट्री जो है देखने को मिल जाती है। प्लस पीछे का AC भी आपको एक बार मैं चेकआउट करा सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो AC की कूलिंग है, AC का जो ब्लोवर है, सिर्फ एक बार माइक पास में ले जाऊँगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। सिर्फ साउंड से ही आप देख रहे हो कितना बढ़िया। और मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मेरे फेस पे पूरा जो है साउंड पूरा फील हो रहा है एज आ AC का। अभी अगर मैं इसमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा अगर कर दूंगा तो उसका जो फील अपने आप में देखने को मिल जाता है। यहाँ भी अगर मैट की फिटिंग, फ्लोरिंग, ये नेक्सा वाले मैट है जो भैया ने लगवाए थे, ताकि फ्लोरिंग की फिटिंग देख सकते हैं, प्रॉपर OEM फिटिंग है हर जगह से। अब भैया जो है रिव्यू में नहीं आ सकते एज आ किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि ऑफिस के नाम पे गाड़ी है, किसी भी रीज़न की वजह से। बाकी मैं भैया की तरफ से बोलूँगा कि एक नंबर काम हुआ है और बेस्ट से बेस्ट भैया। बाकी भैया ने बताया कि किसी न किसी से रिव्यू लेके वो ज़रूर हमें और भेजेंगे, अगर आता है तो आपके हम इस वीडियो में आके डाल देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ऐसी वीडियो के लिए एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।